काउंसिल इलेक्शंस होने जा रहे हैं किसका लगता है कि बहुत कम और हो उस गया है? काउंसिल इलेक्शंस को सामने रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर आज बहुत डाउन सोशल मीडिया का एक ट्रेनिंग वर्कशॉप रखा एक है। चीज ये है कांग्रेस पार्टी के कि जो सारे हमें सोशल थोड़ा मीडिया टाइमिंग का ख्याल में काम रखना करने वाले चाहिए। हमारे जब सारे हम जो साथी फेसबुक हैं में पोस्ट करते हैं 40 जैसे एमसीएलए सुबह कॉन्स्टिट्यूंसी से 10 बजे से 12 बजे सबको तक यहाँ का पर टाइमिंग बुलाकर आवर रहता ऑल है। इंडिया कांग्रेस अगर कमेटी उसमें हम पोस्ट की करते तरफ से हैं जो हमारा तो ऑल उसका इंडिया एंगेजमेंट ज्यादा और जाता सोशल है। मीडिया डिपार्टमेंट फिर की तरफ से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम पे यहाँ पर उस टाइम में आयोजन अगर किया पोस्ट कीजिए तो आपने वो है गौरव गोगोई जी को हमें दो जिस दिन से कांग्रेस पार्टी ने प्रेसिडेंट बनाया है और जिस दिन से वो आसाम में पहली बार आए जोरहाट से गुवाहाटी आने तक, यदि आपके मीडिया हाउसेस ने उनका मुझे लगता है अच्छी तरीके से उनका सफर कवर किया था, जैसे उनका आया कि उनके खुद होकर डिवाइस से उस फेसबुक 500 गाड़ियों का कॉन्वॉय हमने पहले ही कहा विपक्ष में पैसा नहीं है, तो अपनी जेब से खर्चा कर जब 500 गाड़ियां गौरव जी की कॉन्वॉय में जब चलती है, आप सोशल मीडिया देखिए, सब जगह लोग बड़े खुश हैं, एक हर्षोल्लास का एक माहौल पैदा हुआ है। असम की आम जनता को एक लग रहा है कि उनका कोई मसीहा जो उनकी आवाज़ लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा जैसी करप्ट और भ्रष्ट सरकार के खिलाफ खड़ा रहेगा, ऐसा कोई एक व्यक्ति असम में आया है और वो कांग्रेस पार्टी के विचारों से बंधा हुआ है और उस विचार पर विश्वास रखकर गौरव गोगोई जी जो एक युवा नेता है, उनको एक बैकग्राउंड है कि उनके पिताजी ने भी कैलाशवासी स्वर्गवासी तरुण गोगोई जी ने इस असम के लिए कितना काम किया है। आज यहाँ की भी हम लोग बात करें तो असम अकॉर्ड में उनका बहुत बड़ा श्रेय था। उन्होंने यहाँ पर शांति प्रस्थापित करने के लिए जो भूमिका निभाई थी, यहाँ के पूरी असम में ये सारी बातों को जनता जानती है। गौरव गोगोई जी जैसे पढ़े लिखे सुशील एक व्यक्ति को आगे देखकर मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में आपको देखेगा कि झुंझ तो होगा, हर चीज़ पे हर स्तर पर युद्ध होगा, लड़ाई होगी, विचारों की लड़ाई होगी। हमारे पास तो विचारों की सिवा कुछ नहीं है और कांग्रेस पार्टी का साथ जनता देगी। 26 में आपको कह रहा हूँ मैं कि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। ये भ्रष्ट अभी विकास के नाम पे इन लोगों ने आज की तारीख में आपकी स्टेट पर 1,70,000 करोड़ के ऊपर कर्जा हो गया। कहाँ गया ये सारा पैसा? क्या किया इन सारे पैसे का? तो आप देखो किसने कितनी प्रॉपर्टियां ली है। सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री के नाम पर आज हेमंत बिस्वा शर्मा पूरे हिंदुस्तान में फेमस हो गए। 1,70,000 असम जैसी स्टेट पर कर्जा यदि होता है तो आप सोच लो, आप क्या विकास के नाम पर जो पीडब्ल्यूडी के कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने काम किया उनको देने के लिए पैसा नहीं है। तो ये मुझे लगता है इस सारी चीज़ों का, सारी बातों का हिसाब होगा और इसका हिसाब जनता चुकता करेगी आने वाले 26 में। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आने वाले समय में बीटीआर में काउंसिल इलेक्शंस होने जा रहे हैं। किसका लगता है कि बहुत कम और हो उस गया है? काउंसिल इलेक्शंस को सामने रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर आज बहुत डाउन सोशल मीडिया का एक ट्रेनिंग वर्कशॉप रखा एक है। चीज ये है कांग्रेस पार्टी के कि जो सारे हमें सोशल थोड़ा मीडिया टाइमिंग का ख्याल में काम रखना करने वाले चाहिए। हमारे जब सारे हम जो साथी फेसबुक हैं में पोस्ट करते हैं 40 जैसे एमसीएलए सुबह कॉन्स्टिट्यूंसी से 10 बजे से 12 उन बजे सबको तक यहाँ का पर टाइमिंग बुलाकर आवर रहता ऑल है। इंडिया कांग्रेस अगर कमेटी उसमें हम पोस्ट की करते तरफ से हैं जो हमारा तो ऑल उसका इंडिया एंगेजमेंट ज्यादा और जाता सोशल है। मीडिया डिपार्टमेंट फिर की तरफ से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम पे यहाँ पर उस टाइम में आयोजन अगर किया पोस्ट है। कीजिए जिस तो किस वो तरीके से ऊपर नहीं सोशल जाएगा, मीडिया में उसका डील डाउन करें। होता है। फिर मेन आता स्ट्रीम है मीडिया कई बार कांग्रेस पार्टी की न्यूज़ 7:30 का नहीं दिखाती है 10:30 तक और कई बार जो न्यूज़ दिखानी चाहिए कि जो जनता के हित में जनता की आवाज़ है। आज जिस प्रकार से देश हो, आसाम हो, तो ये यहाँ पर आम जनता के साथ, आम नागरिक के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, वो किस प्रकार से परेशान है बढ़ती महंगाई से, ये धर्म के नाम पर जो समाज को बांटा जा रहा है, इन सब मुद्दों से किस
प्रकार से परेशानी, कई बार ये बातें रिपोर्ट करते हैं क्योंकि जो वर्तमान सरकार के खिलाफ जा रही शायद वो हिमंत के खिलाफ है, उसको नहीं ऐसे दिखाया आप जाता। लोगों ने कुछ फेस किया तो है एक कि आपको जागरूक लगता है कि विपक्ष आपने होने के शायद नाते सही कुछ वीडियो कांग्रेस डाला पार्टी है, का शायद ये वो प्रयास हिमंत के रहेगा खिलाफ है, लेकिन कि मेन स्ट्रीम मीडिया को तो हम अपील करेंगे ही कि आप दिखाइए, लेकिन हमारा जो सोशल मीडिया है उसको भी सक्षम करे कि जिस माध्यम से बीटीआर के हर 5 डिस्ट्रिक्ट्स में 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज में और सारे मंडल में बूथ में हमारी आवाज़ कांग्रेस पार्टी का क्या विचार है, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी बीटीआर में काम करना चाहती है आने वाले दिनों में, किस प्रकार से बीटीआर में पिछले 10 साल में यूपीपीएल सरकार और बीजेपी सरकार ने बीटीआर रीजन को किस तरीके से वंचित रखा है विकास से, यहाँ के युवाओं को किस प्रकार से बेरोजगारी की तरफ ढकेल दिया गया है। इन सारी चीज़ों को याद दिलाना होगा, उजागर करना होगा और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से बीटीआर को एक बेहतर जगह बनाएगी, ये हमारी सोच को पहुंचाना होगा। तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें ये करना होगा, ये पार्टी ने तय किया है और उसी को लेकर ये वर्कशॉप्स, ये पहला है। आने वाले दिनों में ऐसे कई सारे वर्कशॉप्स होंगे, ट्रेनिंग होगा, आपको दिखेगा कि कांग्रेस पार्टी बीटीआर को बहुत सीरियसली ले रही है और यहाँ पे हम अपने दमखम पे पार्टी को खड़ा करेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे। देखिए, आप लोग शायद मुझे यहाँ पर कई बार देखा होगा, मैं यहाँ पर लगातार आ रहा हूँ। संगठनात्मक स्तर पर मैं हमारे पार्टी के वर्कर्स के साथ निरंतर बातचीत कर रहा हूँ। मंडल पर, बूथ लेवल पर संगठन मजबूत हो, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। माना कि सफ़र हमारा थोड़ा कठिन है क्योंकि पिछले 20 साल में हमने ये पूरा इलाका बीपीएफ जैसी पार्टी को छोड़ रखा था और उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी पर प्यार करने वाला, कांग्रेस पार्टी पर प्रेम करने वाला, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर विश्वास रखने वाला जो यहाँ का नागरिक था वो थोड़ा नाराज था और पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज होकर यहाँ वहाँ जो गए थे उनमें थोड़ा विश्वास फिर से प्रस्तापित करने के लिए, जाहिर है 20 साल उनको हमने थोड़ा ये किया था तो लोग नाराज है। लेकिन अभी जब कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि हम अपने दम पर करेंगे, तो जिस प्रकार का रिस्पांस हमें मिल रहा है, मैं जब घूमता हूँ आम नागरिकों के साथ भी जब मैं बातचीत करता हूँ तो हर बार मुझे ये महसूस होता है कि यहाँ की जनता बहुत त्रस्त है बीजेपी से। पहली बार क्योंकि बीजेपी जिस उद्देश्य से ये बीटीसी बनी थी, 2003 में इसका एग्रीमेंट साइन हुआ था, एकॉर्ड साइन हुआ था, फिर 2023 में इन्होंने वापस उसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंज करके बीटीआर कर दिया इसको। लेकिन जो मुद्दा, मूल मुद्दा था कि बोडो कल्चर, बोडो संस्कृति, बोडो लैंग्वेज और यहाँ पर रहने वाले सभी जो जाति समाज के लोग हैं, इनका विकास हो, ये जो मूल उद्देश्य है, इससे कहीं ना कहीं भटकते हुए दिख रहा है। इसीलिए लोग नाराज हैं। बेरोजगारी इतनी है कि युवा अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। तो ये सारी परेशानियों को देखते हुए लोग बीपीएफ हो या यूपीपीएल हो या बीजेपी हो, ये तीनों पार्टी से नाराज है और लोग चाहते थे कि एक सक्षम विपक्ष यहाँ पर तैयार हो। और आज की डेट में मैं आपको कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से यहाँ पर अपने आप को मजबूत करने के लिए जा रही है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। मुझे कई फ़ोन आते हैं, लोग मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि ये बहुत अच्छा निर्णय आप लोगों ने लिया है और आने वाले दिनों में आपको इसका रिजल्ट 100% मिलेगा। ये आवाज़ मुझे लोगों में से सुनाई देती है। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी पहल है कांग्रेस पार्टी की। डेट में तो कांग्रेस पार्टी ने का ये निर्णय है कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और बीजेपी जैसी जातीयवादी जो पार्टियां हैं और उस पार्टी का जो लोग साथ देते हैं उनको साथ नहीं लेंगे और हम अपने दम पे इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, वो दम लगा रही है तो हम भी अपनी तरफ से जितना कोशिश है वो कर ही रहे हैं। अभी उनके पास सत्ता है, पैसा है, पूरा प्रशासन उनके साथ है। अभी यहीं देखो, हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है तो कितनी बार लाइट जा रही है, कितनी बार, मतलब अभी 1 घंटा
हुआ 1 घंटे में 10 बार लाइट गई। तो आप देखिए किस तरीके से काम किया जा रहा है। जिला पंचायत के भी अभी पूरी असम में चुनाव हुए, कई जगह पर सरकारी प्रशासन का दुरुपयोग किया गया, नहीं दे पाए। पुलिस का, प्रशासन का, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को डराया गया, धमकाया गया, विड्रॉ करने के लिए मजबूर किया गया। हम जानते हैं ये सब होगा, लेकिन फिर भी कुछ जंग ऐसी इसीलिए भी लड़ी जाती है कि दिखाने के लिए कि कोई खड़ा था मैदान में, जो आम जनता की आवाज़ लेकर खड़ा था, उनके मुद्दों को लेकर खड़ा था। हम लड़ेंगे, हम हमारे विचारों के ऊपर ये चुनाव लड़ेंगे और आपको दिखेगा कि नतीजा अच्छा आएगा, क्योंकि लोग परेशान हैं। आप भी यहाँ बीटीआर एरिया में आप पत्रकारिता करते हो, आप घूमते हो, लोगों में जाते हो, आपके घर में भी आपके परिवार वाले, आपकी बीवी हो, आपकी बहन हो, माँ हो, क्या बोलती है आपको प्राइवेटली, आप भी जानते हो, आपके दिल को पता है। भले ही आप आपके चैनल के माध्यम से कुछ मजबूरियां होंगी, आप नहीं बोल सकते, लेकिन आपके दिल को पता है, आपके दिल की आवाज़ आप सुनोगे तो ज़रूर कांग्रेस पार्टी को वोट करो। वो तो दूसरा कुछ है ही नहीं ना। अपनी जो अपने किए हुए काम और अपनी जो योग्यता है वो साबित करने के लिए किसी को यदि पाकिस्तान और ये सारे ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगाने की यदि नौबत आ रही हो, तो मैं समझता हूँ ये उनकी हार है। चुनाव शुरू होने से पहले ही ये उनकी हार है। देखिए 10 साल से इस देश में उनकी सरकार है, उन्हें किसी ने रोका था क्या? अगर गौरव गोगोई जी की कुछ गलतियां हैं तो इसके पहले ही कुछ करना चाहिए था ना, क्यों नहीं किया? तो ये तो सब ध्यान भटकाने के मुद्दे हैं और मैं समझता हूँ आसाम की जनता बहुत होशियार है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ? धन्यवाद। थैंक यू।